हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिंक्यू। तो इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री श्रीलंका जो वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिला विद द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा। सो इन टुडेज़ वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट टू थिंग्स। श्रीलंका क्राइसिस को देखते हुए इंडिया में ऑल पार्टी मीटिंग हेल्ड क्यों हुई एंड क्या श्रीलंका क्राइसिस इंडिया को इफेक्ट करेगा। 1948 में श्रीलंका ने इंडिपेंडेंस गेन किया फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर और इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका ने अच्छा परफॉर्म किया इन द साउथ एशिया रीजन। बट इफ़ वी लुक एट द करंट सिनेरियो, श्रीलंका इज़ फेसिंग वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, जहां लो फॉरेन एक्सचेंज होने से एसेंशियल आइटम्स लाइक फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन को इम्पोर्ट नहीं करवा पा रहा एंड एज अ रिजल्ट वी कैन सी long lines outside gas stations and severe power shortages. Also, श्रीलंका में बिगड़ते हुए इकोनॉमिक सिचुएशन और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल होने से कंट्री में पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिला, जहां इलेक्टेड गोटाबाया राजपक्सा रिजाइन फ्रॉम प्रेसिडेंट पोस्ट। श्रीलंकन क्राइसिस को देखते हुए रिसेंटली ऑल पार्टी मीटिंग हेल्ड किया इन न्यू दिल्ली, जहां एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने लीडर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी को ब्रीफ किया अबाउट द सिचुएशन इन श्रीलंका। अपोजिशन पार्टीज लाइक कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके एक्सेट्रा इस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए। हैविंग सेड दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्राइसिस, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बताया श्रीलंका जो एक नेबरिंग कंट्री है, सिचुएशंस लाइक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट कर सकता है इंडिया को, पर्टिकुलरली स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट को समझे तो लार्ज नंबर ऑफ श्रीलंकन पीपल मे माइग्रेट टू इंडिया, जो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज पे स्ट्रेस करेगा। इफ़ वी ट्राई टू रिकलेक्ट, जब श्रीलंकन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तब लार्ज नंबर ऑफ श्रीलंकन पीपल माइग्रेटेड टूवर्ड्स इंडियन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु। ऑल्सो तमिलनाडु बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि डीएमके एंड AIADMK ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात पे स्ट्रेस किया कि इंडिया को करंट श्रीलंकन क्राइसिस सिचुएशन में इंटरवीन करना चाहिए अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए, लाइक फूड, फ्यूल और पावर। अगले 6 महीने के लिए श्रीलंका को अराउंड $5 बिलियन की ज़रूरत होगी टू कवर ऑल द बेसिक एक्सपेंसेस। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच ट्रेड काफ़ी कम हो चुका है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। But in terms of investment, India is the biggest foreign direct investor in Sri Lanka. Already, India ने credit line को extend किया of worth $376.9 million, जो काफ़ी ज़्यादा है of what China has offered $67.9 million। इसके साथ $3.8 बिलियन का क्रेडिट लाइन इंडिया ने एक्सटेंड किया टू श्रीलंका, जिससे बेसिक आइटम्स को परचेज किया जा सके। श्रीलंका में इंडियन इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है गिवन द सिचुएशन, जो हेल्प करेगा श्रीलंका को जल्दी से इकोनॉमिक रिकवरी और मीडियम एज वेल एज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। लास्टली, श्रीलंका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे के सामने बिगेस्ट चैलेंज है कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन को ठीक करना, जिसके लिए ऑलरेडी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और कई कंट्रीज़ के हेल्प के लिए नेगोशिएशंस चल रहे हैं। If you enjoyed the content, please like and subscribe to the channel, and I'll see you next time.